हमेशा मां भारती की सुरक्षा में बने रहते हैं, खड़े रहते हैं। और हमेशा से मैं इस धरती का नमन करता आया हूं और इस धरती को नमस्कार कर रहा हूं, यहाँ के लोगों को नमस्कार कर रहा हूं। और ये रिश्ते निभाने वाला जो क्षेत्र है ना, वो सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। और बहुत बहुत थैंक यू। मैं भी गाजीपुर का, तो अच्छा लगता है जब कोई गाजीपुर की तारीफ करता है और मुझे पूरा यकीन है कि गाजीपुर तारीफ के काबिल है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि गाजीपुर में पहला बार ये ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसकी धमक कहाँ तक जाएगी? देखिए, बहुत अच्छी सोच भी है। मैं अनस जमाल साहब को बहुत सलाम करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट लाने का काम किया जिसमें इस फॉर्मेट, यानी ये फॉर्मेट पूरे भारत में प्रचलन अभी नहीं बढ़ा है। हमारे पूर्वांचल में अब धीरे धीरे बढ़ चुका है, धीरे धीरे ये बाहर निकल रहा है। जब से TBCCL आया है, पूरे पूर्वांचल से लेकर भारत में इसकी गूंज उठ चुकी है। लेकिन यहां से एक एक खिलाड़ी का भी कहीं ना कहीं रोल अदा होना बहुत जरूरी है। जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका तभी मिलेगा जब आयोजनकर्ता आयोजन कराएगा। और उसके लिए मैं सलाम करूंगा अनस जमाल साहब को कि उन्होंने एक ऐसी सोच निकाली कि गाजीपुर के खिलाड़ी आगे कैसे पहुंचे, अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिलों में कैसे खेलें, दूसरे राज्यों में कैसे खेलें। और उसके लिए जरूरत थी एक आयोजन की, और DPS कहीं ना कहीं DPSL बनकर आया और अनस जमाल साहब ने कमाल करने का काम किया। Thank you so much. Thank you, Shubham. Best of luck for the whole tournament. We are really lucky to have you here. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. सैफ और आकाश की जोड़ी। सलीम साहब, कल सलीम साहब की बड़े तारीफ सुन रहा था मैं। सलीम साहब की तारीफ यह थी कि कल ही वेस्ट बंगाल से लौट कर आए हैं, डिफेंस वॉरियर टीम के हिस्सा हैं और इनकी बॉल अंदर बाहर दोनों होती है। इस उम्र में भी अगर कोई अंदर बाहर करना जानता है गेंद को अपने कला से, तो फिर आप कलात्मक में महान हैं। आशु खान साहब उस्ताद बोलते हैं सलीम साहब को, और आज उस्ताद साहब का कहीं ना कहीं काम बहुत बड़ा है डिफेंस वॉरियर के लिए। यह बड़ा मैच भी है दो टीमों के दरमियान, केवी रॉयल्स वर्सेस डिफेंस वॉरियर। पहला मैच दोनों टीमें खेल रही हैं, दोनों टीमें चाहेंगी कि हम पहला मैच जीतकर आगे निकलें। अच्छी बॉल इस बार फिर कवर की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग में डीप में खिलाड़ी तैनात थे। सैफ साहब, देवरिया की जान, आइकॉन प्लेयर केवी रॉयल्स की तरफ से। आसान नहीं है सलीम साहब को खेलना। कल इतनी ज्यादा हम लोगों ने इनकी बातें सुनी, कहीं ना कहीं मैं भी देखने के लिए तत्पर था कि कब सलीम साहब आएंगे और कब सलीम साहब को देखने को मिलेगा। निकली, बचाया गया है। अब ये देखना है क्या हाथ आगे ना निकला हो या पीछे ना निकला हो। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सेव किया गया है। अंपायर से कोई प्रतिक्रिया है नहीं, यानी 1 रन मिलेगा। ऑप्शन से बाहर कट गया इस बार थर्ड मैन पर खिलाड़ी, लेकिन सर्कल के अंदर 1 रन और अपने नाम करेंगे। लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन एफर्ट यहां पर नजर आता हुआ डिफेंस वॉरियर के खिलाड़ियों का। सामने खेला इस बार फिर मिड ऑन के आसपास 1 और रन। पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पहुंचा है 7 रन बगैर किसी विकेट के केवी रॉयल्स। दूसरा दिन पहला मैच जीता है वहां पे नवाब पैंथर्स ने। ओसामा बाबा का कमाल, वो पहला जो चौका लगा था ना, वो उनकी कला का नहीं, उनके दबदबे का कमाल था। वो पहली बॉल पे चौका लगाया था जब आए थे बल्लेबाजी के लिए। 20 मिनट में 5 ओवर का है, 5 ओवर पूरा कर देना है। 20 मिनट में 5 ओवर फील्डिंग टीम को कंप्लीट करने हैं, ये याद रखें। 20 मिनट का टाइम है आपके पास और 5 ओवर उसमें कंप्लीट कर देने हैं आपको। 1 ओवर की समाप्ति, 7 रन बगैर किसी विकेट के केवी रॉयल्स। सैफ और आकाश की जोड़ी। कहीं ना कहीं रवि मिश्रा जी का कमाल पहले मुकाबले में देखने को मिला अंपायरिंग के अंदर।
यहां पर अखिलेश कुमार जी आप देख सकते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंपायर। वहीं साथ ही साथ तफैल अहमद साहब जौनपुर के एक शानदार अंपायर। दोनों सबसे शानदार, सभी हमारे कमेंट्री पैनल से लेके अंपायरिंग पैनल सबसे शानदार। लेकिन कल कुछ ज्यादा ही विक्की जायसवाल ने गर्दिश मचा रखी थी। वो शिकार बने रवि मिश्रा साहब। वो ग्लूकोज का डब्बा जब दिया गया था कि आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएं, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन आप में ज्यादा ना देखने को मिले, वो कुछ ज्यादा ही उन्होंने घोल बनाकर दे दिया था। और ऐसा ही कुछ घोल यहां पर भी बनाकर देना पड़ेगा यहां खिलाड़ियों को, और वो घोल जरूर मिलेगा। और शुभम मिश्रा, घोल का पोल मत खोल भाई। लेकिन यहां जो घोल मिलेगा वो ऊर्जा का मिलेगा, वो ऊर्जा जो आपको आगे ले जाएगी। फील्डिंग पोजीशंस अगर आप देखें तो विकेट कीपर के अलावा स्लिप, फोर्थ स्लिप के आसपास एक खिलाड़ी थे, उसको थर्ड मैन पे भेज दिया। लेग स्लिप के आसपास सलीम साहब मौजूद है, स्क्वायर लेग डीप पर एक खिलाड़ी है। अच्छी बॉल डाउन द लेग स्टंप, वाइट का इशारा मिला है। पहली बॉल दिशाहीन के साथ शुरुआत करिए दूसरे ओवर की। डिफेंस वॉरियर 8 रन बगैर किसी विकेट के। कितना स्कोर इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। नजर मिलाते रहिए सर, हम लोग से नजर मिलाइए। अच्छी बॉल इस बार फ्लिक किया है, पीछे गए, बल्ले को आगे लेके आए खिलाड़ियों के साथ। मोड़ा ऑन साइड पे मिड विकेट के क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात, मात्र 1 रन। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई सैफ आ जाएंगे स्ट्राइक पर, आकाश चले जाएंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अच्छी शुरुआत है, धीमी शुरुआत है, एक अच्छी सोच के साथ। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहेगा फिर बड़े बड़े शॉट्स की भी तलाश होगी, बाउंड्रीज भी कलेक्ट की जाएंगी यहाँ पे। इस बार ऑप्शन से बाहर, विड्थ मिली, थोड़ी सी छोटी बॉल थी, अने दिया, अंतिम समय में बैकफुट से कट किया स्क्वायर में, और एक और सिंगल यहां पर अपने नाम अर्जित करते हुए टीम का स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 10 रन। लेकिन रवि मिश्रा जी आपसे तो एक चीज ये कहना चाहूंगा कि विक्की जायसवाल एक काम नहीं कई अनेकों काम करते हैं। कल कमेंट्री कर रहे थे, उसके बाद आपको पीडियाट्रिशियन वाला भी काम कर रहे थे आपके साथ। फिलहाल सिंगल यहां मिला है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट भी बन गए आपके लिए विक्की जायसवाल, और आज देखिए हमारे टूर्नामेंट के लिए स्कोरर भी बन चुके हैं। इस बार सामने खेला है करारा फरार, जी हां, कोई मौका नहीं मिडॉन के पास। कमाल का स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट, क्या खूबसूरत कनेक्शन, और बटोरे पूरे 4 रन वहां पर सैफ साहब ने। पहली बाउंड्री और चौके के साथ स्कोरबोर्ड अब चल चुका है दोहरे अंकों में, 14 रन से आगे 15 पे। कट करने की कोशिश, एक बार फिर धीमी गति की बॉल थी, चेंज ऑफ पेस नजर आया वहां पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आशु खान साहब जानते हैं कि अगर 50 से ऊपर स्कोर बना तो फिर यह मुकाबला और ये टोटल आसान होगा नहीं, तो इसलिए नीचे रखना चाहते हैं कि जितना छोटा टोटल होगा उतना बेहतर होगा हम सभी के लिए। ये अच्छी बॉल है, उनको लगा शायद बाहर आएगी लेकिन अंदर आ गई। अंतिम समय पे मोड़ा जरूर था अपने आप को बल्ले के साथ, लेकिन डॉट बॉल के साथ खत्म किया है। दूसरा ओवर वहां पे गेंदबाज ने सागर, 2 ओवर की समाप्ति 15 बगैर किसी विकेट के केबी रॉयल्स वर्सेस डिफेंस वॉरियर का यह मुकाबला चलता हुआ। हैप्पी साहब चल के आए हैं जौनपुर से, आइकॉन प्लेयर हैं। कमाल लाजवाब ये मुकाबला चलता हुआ, कमाल लाजवाब ये टूर्नामेंट चलता हुआ। और जैसे कि आपने पूछा भी और देखा भी, अभी तारिक साहब मेरे से सवाल कर रहे थे कि कैसा लग रहा है डीपीएसएल, ये शुरुआत हुई है, एक अच्छी सोच मुझे लगी। अनस जमाल साहब ने कमाल किया है, आशु खान साहब ने इसमें साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया।
और यही तो है, जब आप आयोजन कराएंगे नहीं तो मौका मिलेगा नहीं, मौका मिलेगा नहीं तो फिर प्रतिभा बाहर कैसे आएगी? और उस प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आपको आयोजन कराना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। वो आगे आए और आप देखिए यही प्रतिभा आने वाले समय में बड़े बड़े मंच पर खेलती हुई नजर आएगी। आने वाला है टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, इंडिया बिगेस्ट सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2। 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच चलेगा वो महाकुंभ, महासंग्राम। 15 नवंबर को की जाएगी कहीं ना कहीं ऑक्शन लखनऊ में, तो तैयारी कस के रखिए। सलीम साहब एक बार फिर आएंगे तीसरा ओवर लेके। सलीम साहब गाजीपुर के भीष्म पितामह हैं क्रिकेट के, बेहतरीन बॉलर। इस एज में इस तरह का फिटनेस बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आए हैं वेस्ट बंगाल से। सामने विकेट गिरे नहीं, लेकिन अब बगल वाली विकेट जरूर गिराई है। सलीम साहब इस बार रिवर्स स्वीप किया है, जी हां मिल जाएगा चौका। उंगली टेढ़ी की है वहां पे सलीम साहब के खिलाफ। वो जानते हैं कि सलीम साहब अंदर बाहर दोनों तरफ गेंदों को घुमाना बखूबी जानते हैं, और अगर उनसे पार पाना है तो फिर अपने हथियार को कहीं ना कहीं पैना करना पड़ेगा। वो तीखे सवाल को तीखेपन के साथ जूझना पड़ता है, आखिर जाकर फिर जाके लड़ना पड़ता है। वो लड़ा गया और चौका बटोरा पहली बॉल पे। टॉस बॉल सामने खेला है मिड ऑफ पर अशोक खान साहब, डायरेक्ट हिट होती तो कमाल हो जाता। अब तीनों स्टंप सामने थे, अगर इस पे आप ना मार पाए तो कभी कभी होता है। कल रवि मिश्रा जी के साथ जो कारनामा हुआ उसमें अशोक खान साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। स्कोरबोर्ड अगर बताएं तो 20 रन पे जा पहुंचा है। और टीम के मैनेजर्स हैं, सल्लू भाई हमारे बीच मौजूद हैं, बेहतरीन इंसान, शख्सियत अच्छी है। यहाँ गाजीपुर में शख्सियतें बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं, बेहतरीन लोग। एक और अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट के पास, अच्छी फील्डिंग, वहां पे सिंगल नहीं रोक पाते, सिंगल मिला जरूर है। स्कोर पहुंचा 21 रन पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 6 ओवर का यह मुकाबला। इसके बाद तीसरा मुकाबला जो खेला जाएगा, व्हाइट बॉल का इशारा मिला है यहां पे। स्कोर कार्ड 22 रन बगैर किसी विकेट के। अभी तक अच्छी साझेदारी बन रही है पहले विकेट के लिए आकाश और सैफ के बीच में। तीसरा मुकाबला अच्छी फील्डिंग वहां पे अशोक खान की, वेल डन। This was a certain boundary and stopped by Ashok Khan. That's the effort will work if you continue effort like this. बिल्कुल एफर्ट लाइक दिस। इस बार अच्छी बॉल है, पड़कर सीधा आते हुए बल्ले पर पंच किया था मिड विकेट पे, लेकिन खिलाड़ी तैनात हैं, ढाल बने हुए अपनी टीम के लिए। अभी तक काफी बाउंड्रीज रोकी हैं अपने बलबूते पे। 24 रन बगैर किसी विकेट के। ऑप्शन से बाहर, इस बार अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन तेजी के साथ सिंगल पूरा किया आकाश साहब ने। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन बगैर किसी विकेट के केवी रॉयल्स। 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए विकेट ना गिरना, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, फील्डिंग अच्छी हुई है आज डिफेंस वॉरियर्स की। दे आर प्लेड लाइक वॉरियर्स, यू नो।
और इसके बाद के जो मैचेस हैं उसके लिए थोड़ा सा चीजें साफ होनी चाहिए शुभम। बिल्कुल सर, इसके बाद तीसरा मुकाबला त्रिशिखा समीर एंड कंपनी वर्सेस लॉयन खान फर्नीचर्स। दोनों टीमों के कैप्टन तैयार रहेंगे। जैसी पहली पारी खत्म होगी ना तो आप टॉस करा लेंगे। 18 गेंदों का खेल बचा है, 25 रन बन चुके हैं। इंपैक्ट प्लेयर को अब यहां पर बुला लिया गया है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आ चुके हैं पूर्वांचल क्रिकेट लाइव ऑनर संदेश मिश्रा। देख लीजिए इस चेहरे को, यही वो चेहरा है जो बड़े बड़े चेहरे को आजकल अपने इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पर विवश कर रहा है आकर छा जाने के लिए। छाया हुआ है वो चैनल पूर्वांचल क्रिकेट लाइव जो हर किसी की रील को कमाल में बदलता हुआ नजर आता है। एडिटिंग ऐसी ही कि जो सवाल नहीं बेहिसाब करता हुआ नजर आता है। और जो आगे आने वाले मैचेस जबरदस्त होने वाले, इस मैच में फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फील्डर्स के लिए जबरदस्त मैच है ये। एक ऐसे खिलाड़ी हैं संदेश मिश्रा जो बल्लेबाजी बहुत खूब करते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर बहुत शानदार नजर आती है बल्लेबाजी इनकी। फील्डिंग में भी बहुत ज्यादा एफर्ट है, बहुत ज्यादा नजर आता है और इंपैक्ट के तौर पे इनको शामिल कर लिया गया है। संदेश मिश्रा पूर्वांचल क्रिकेट लाइव ऑनर, शॉर्ट फॉर्मेट का एक बादशाह खिलाड़ी, गाजीपुर से चलकर आता है। चलेंगे गेंदबाज, चौथे ओवर की पहली बॉल, पटकी में डिलीवरी ऑस्टम से बाहर कट कर दिया है। कोई मौका नहीं, गैप पे इस बार आकाश साहब, प्रकाश नहीं विकास कर रहे हैं रन गति में और एक और चौका। स्कोर पहुंचा 29 पे। अच्छी रन रेट के साथ इस समय बल्लेबाजी चल रही है तारिक साहब। एक और सिंगल, यहां पे सिंगल के साथ 30 रन जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। और मैं बता दूं अभी तक जो ये मैचेस हुए हैं इसमें सबसे अच्छा मैच लग रहा है मुझे ये, क्योंकि रन, फील्डिंग, विकेट सब कुछ एक नंबर का चल रहा है यहां पे। अच्छी फील्डिंग है वहां पे। संदेश मिश्रा मौजूद है थर्ड मैन पे। संदेश मिश्रा, संजू बाबा बोला जाता है इनको। एक संजू बाबा जो संजय दत्त को बोला जाता है, एक संजू बाबा जो संदेश मिश्रा को बोला जाता है। और यही हमारे पास आ चुके हैं सलीम भाई, कलकत्ता से चल के आए हैं। अमित उमा के बालोबाशी बोला जाता है, कहीं ना कहीं वो कलकत्ता की एक भाषा होती है जो प्यार को कहीं ना कहीं, मोहब्बत को कहीं ना कहीं दर्शाती है। फ्लिक किया है इस बार, पांव पर आती बॉल को मिड ऑन का खिलाड़ी देख रहे हैं हैप्पी साहब की मेरे पास आए, लेकिन चले गई मिड विकेट पे और एक और रन। स्कोरबोर्ड 32 रन बगैर किसी विकेट के। एक अच्छी साझेदारी, अच्छी पार्टनरशिप, ये अंतिम तक खेली तो फिर मुझे लग रहा है 50-60 के ऊपर का स्कोर मिलेगा। सुमित साहब हवा में, लेकिन पीछे पॉइंट और स्क्वायर के बीच में खिलाड़ी तैनात है। एक और रन, हल्के हाथों से खेला था, थोड़ा सा और पावर अगर जनरेट करते तो मेरे ख्याल से कैच आउट हो सकते थे, लेकिन कंट्रोल में खेला और इसी कंट्रोल को सिखाती है शॉर्ट फॉर्मेट का ये सर्कल क्रिकेट। अच्छी बॉल है गति के साथ, टप्पा बहुत अच्छा रखा है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड 35 रन से कम आ चुका है 33 पे, यानी 2 रन और बनाएंगे तो 35 हो जाएंगे। चार ओवर की समाप्ति, 35 बगैर किसी विकेट के। 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं नए गेंदबाज त्रिपाठी साहब आ चुके हैं। अब ये मुन्ना त्रिपाठी हैं कौन से वाले, अब ये खुद बताएंगे गेंदबाजी करा के।
फुल टॉस बॉल है, करारा स्ट्रोक है, कैप में ढकेला है, सैफ साहब ने बताया है, साफ तौर पे जताया है, चौका नहीं, एक और बाउंड्री अपने नाम कराया है, स्कोर को 35 से ऊपर पहुंचाया है, यानी 2 कदम आगे निकल चुका है 35 से, तो 37 पे पहुंचा है स्कोर इस समय। पहली बॉल फुल टॉस बॉल, उसको चौके में तब्दील किया सैफ साहब ने। अगली बॉल क्या स्लोवर आएगी? फुल टॉस सामने, हवा में, हैप्पी साहब मिड ऑन पे कैच पकड़ा है। आखिरकार छोटा कल्की बोला जाता है त्रिपाठी साहब को, और कल्की ने पहला विकेट निकाल कर दिया यहां पर डिफेंस वॉरियर को। अंकित सिंह कल्की को गुरु मानते हैं अपना, एक ऐसा नाम जिसको पूर्वांचल एक्सप्रेस बोला जाता है, जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिल से माना जाता है। वो गेंदबाज जिसने शॉन मार्श, तिलक रखने दिशान, एक से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बल्लेबाजों के सामने अपने गेंदबाजी का लोहा मनवाया है, और ये सबसे बड़ी गाजीपुर के लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है। और वैसा गेंदबाज जब आपका गुरु हो जाता है तो आप भी कहीं ना कहीं चल पड़ते हैं वैसी नक्शे कदम पे। पहला विकेट गिरा है, नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, एक अच्छी बल्लेबाजी करके लौटे हैं सैफ साहब। जीतेश आए हैं बल्लेबाजी करने। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल विकेट, ऑप्शन से बाहर आने दिया, दोनों पांव को खोला, स्ट्रेच किया, बल्ले पर कट किया, स्क्वायर में खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, मात्र मिला सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 38 रन पे, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और बॉल यहां पे, इस बार फिर कवर की दिशा में खेला, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग हुई नहीं है, वो प्रॉपर खूबसूरत संपर्क देखने को मिला नहीं है। सिंगल जरूर मिल जाएगा। सैफ साहब से उम्मीदें थी, सैफ साहब ने उम्मीद पर कायम होते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी करी। आकाश साहब से उम्मीद थी, आकाश साहब ने भी एक अच्छा तालमेल और बॉन्डिंग दिखाई, एक कोऑर्डिनेट देखने को मिला दोनों बल्लेबाजों में। और यहां से अब कितनी दूर पहुंचाएंगे ये खिलाड़ी दोनों? 39, 1 विकेट के नुकसान पे। सामने खेला, इस बार फिर शॉर्ट कवर के आसपास खिलाड़ी हाथ लगा दिया था, जिससे गति थोड़ी सी अवरोध सी हो गई, वरना ये चौके के लिए निकल जाती। डीपीएसएल 2025 डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग, नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, गौरा बाजार, गाजीपुर के शानदार स्टेडियम में चलता हुआ ये शॉर्ट फॉर्मेट यानी ऑल इंडिया ओपन सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट। गाजीपुर के खिलाड़ी खेल रहे हैं, 2 ऑल इंडिया आइकॉन खेल रहे हैं हर टीम के अंदर। दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला। सामने इस बार फुलर लेंथ की बॉल, सामने खेलने की कोशिश, बल्ले पर किनारा लेते हुए कवर और पॉइंट के बीच में गई थी, एक और सिंगल मिलेगा। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड पहुंचा है 41, 1 विकेट के नुकसान पे। मुझे ऐसा लगता है कि 60 के आसपास रन जा सकता है अगर 2-3 चौके इसमें लग गए। 50 से ऊपर तो जाएगा शुभम। अब देखना पड़ेगा यहां पे कि 50 से क्या ऊपर जाएगा कि नहीं। एक काम अच्छा किया है इस बैटिंग साइड ने कि अपना विकेट नहीं खोया है किसी तरह से ज्यादा। अब देखिए 5 ओवर हो गए, अभी तक 1 ही विकेट गिरा है इनका। अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, बस पाने के लिए सब कुछ है, और गेंदबाजी के लिए आए हैं। और देखिए जो भी टीम यहां पर बैठ रही है, जिनका भी मैच चल रहा है, वो 3 मिनट के बाद 2 मिनट का आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया गया, आप उसी में प्रवेश करें, अन्यथा मत करें। सुमित साहब अच्छे गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, पढ़कर थोड़ा सा स्किट करते हुए निकल रही है। और सुबह हमने पिच देखा था, बातचीत भी करी थी विक्की जायसवाल के साथ, और विक्की जायसवाल ने बताया कि आज थोड़ा सा उछाल भी देखने को मिलेगा, और उछाल देखने को मिल रहा है। जायसवाल साहब मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालत बेहोशी वाली भी हो जाती है कभी कभी, ऐसा एनालिसिस कर देते हैं सामने वाले के लिए कि वो भी डर जाता है कि विक्की जायसवाल क्या कहने वाले हैं। बचे हैं बार बार, बहुत ही खासम खास इंसान हमारे। बयालीस रन 1 विकेट के नुकसान पे 5
अभी तक गेंदें बची थी, अब यहां से 4 बची हैं, दूसरी पर सिंगल आ गया है। 4 में कितने बनेंगे, क्या 50 से ऊपर स्कोर बनेगा? केवी रॉयल्स कदमों का इस्तेमाल किया है, निकली है बॉल वहां पे विकेट कीपर के हाथ में, अपील की जा रही है, आवाज कोई आई नहीं, यहां पर आवाज कोई अंपायर तक पहुंची नहीं। और कमाल यह हुआ कि विकेट कीपर को भी पता था कि दबाव बनाना है तो दबाव बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपील करना बनता है। ये बेस्ट ओवर है इस इनिंग का, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। सबसे बेस्ट ओवर अभी तक आता हुआ। औसम से बाहर और फुलर लेंथ की बॉल सामने वो किया है, शॉट कवर के आसपास खिलाड़ी तैनात, गेंद उनके पास पहुंची, पिक नहीं कर पाए। पिक अगर किया होता तो फिर एक और विकेट यहां देखने को मिल सकता था, लेकिन स्कोरबोर्ड अब पहुंचा है सिंगल के साथ 43-43। दो गेंदें बची हैं अंतिम फर्स्ट इनिंग की। इसके बाद टॉस के लिए त्रिशिखा समीर एंड कंपनी वर्सेस लॉयन खान फर्नीचर्स। दोनों टीम के कैप्टन तैयार रहेंगे। विकेट यहां पर आ चुका है, एक और विकेट, एक और विकेट, और विकेट का मतलब दूसरा विकेट। अब आए धनंजय सिंह राजपूत। चौवालीस रन हो चुका है। अब आए हैं धनंजय सिंह राजपूत यानी ऑल इंडिया ओपन आइकॉन। दोनों आइकॉन देवरिया के हैं, एक सैफ साहब और एक धनंजय सिंह राजपूत। देखने में लगता है बाबू साहब की जब तलवार आती है गेंदबाजी में तो छोटे कदम से आती है। सामने खेला एक बार फिर, शॉट कवर पर खिलाड़ी, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, सिंगल मिला है, दूसरा लेना चाहते हैं, देखना पड़ेगा, एक और विकेट आएगा। 45 पे 3 यानी 45 रन पे रोका है और 46 का लिया है लक्ष्य डिफेंस वॉरियर ने। अंतिम ओवर सबसे कमाल, सबसे और बेहतरीन। देखिए इस ओवर में केवल 3 रन दिए, ये कमबैक ओवर हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि दोनों कैप्टन जिन्हें टॉस कराना है टॉस एरिया में आ जाए, वहां हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। त्रिशिखा समीर एंड कंपनी और लॉयन खान फर्नीचर प्रेजेंटेशन एरिया के पास आ जाएं टॉस कराने के लिए दोनों कैप्टन। त्रिशिखा समीर एंड कंपनी और लॉयन खान फर्नीचर्स दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं टॉस कराने के लिए। और त्रिशिखा समीर एंड कंपनी और साथ में जो मुकाबला पिछला खेल के आई है लॉयन खान फर्नीचर्स, दोनों कैप्टन आ जाए जल्द से जल्द, बार बार बोलना ना पड़े। त्रिशिखा समीर एंड कंपनी के कैप्टन और लॉयन खान फर्नीचर्स। त्रिशिखा समीर एंड कंपनी के कैप्टन साहब, Here's an announcement for captain of Sameer and Company. Please come. ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं और आ भी गए हैं।
यो 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 आइए भाई, आप त्रिशिका के हैं? त्रिशिका समीर एंड कंपनी के कैप्टन कौन है भाई? अगर जानो साहब हमारे, हमेशा देर में आएंगे। मैं धोखा खा जाता हूं अक्सर फोटो देख के, और एक बार फिर धोखा खा गया मैं। देखिए जानू की भाई की एक खासियत रही है नफीस भाई की कि अगर उन्हें प्यार से भी कहेंगे फिर भी जानू। और हमारे बीच मिस्टर अहमद जमाल साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, उनके साथ आए हुए सारे लोगों का वेलकम करते हैं। और मैं बता दूं मिस्टर अहमद जमाल मिस्टर अनस जमाल के बड़े भाई हैं और डिफेंस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। बेहतरीन शख्सियत, एक सामाजिक ताना बाना बुनने में माहिर। हम आपका वेलकम करते हैं सर इस DSPL में। और मैं चाहूंगा कि अपने कमेटी के सदस्यों से कि थोड़ा सा हमारे जो गेस्ट आए उनके बारे में ध्यान दें, उनकी तरफ अपने आप को मुतवज्जह कर लें। वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जानू भाई आ चुके हैं, प्लीज कम फास्ट, योर टर्न इज नाउ। कट करना चाहते तो स्लिप में गेंद बिना किसी रन के। आशु गाजीपुर के सहवाग कहे जाते हैं, अगर वो हैं तो रन बनता रहेगा। फिलहाल ये स्क्रीन बंद है, इसके बारे में कुछ सोचे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉस की। टॉस टाइम यहां पर शुरुआत होगा। सामने आप देख सकते हैं, एक तरफ मेरे मौजूद हैं त्रिशिका समीर एंड कंपनी के टीम के कैप्टन, और एक तरफ है लॉइन खान फर्नीचर के। टॉस कौन करने वाला है और कौन कॉल करेगा? चलिए समीर एंड कंपनी टॉस करेगी। ये रिस्की रंग था। हेड्स इज द कॉल, इट इज हेड्स, और टॉस जीता है त्रिशिका समीर एंड कंपनी ने। जानू साहब ने क्या करना चाहेंगे? बेस्ट फर्स्ट करेंगे। कितना को स्कोर बनाने की कोशिश होगी? समथिंग हम लोग 45 प्लस करना चाहेंगे। हम लोग जायज होगा 45? हो जाएगा इतने में। सामने वाली टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सामने वाली टीम बहुत अच्छी है। पहला मैच अपना हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन टीम बहुत अच्छी है इन लोगों की। गुड लक फॉर द मैच। और चलते हैं, पहला मुकाबला आपने गवा दिया, लेकिन इस मुकाबले में कमबैक करना बहुत जरूरी है। कल टाउन टाइटंस 2 मुकाबले लगातार हारी और उसके बाद बाहर हो गई। ऐसा नहीं चाहेंगे, ना आप चाहेंगे ना आपके खिलाड़ी चाहेंगे। क्या कमबैक करते हुए नजर आएंगे या कुछ फेरबदल नजर आएगा? जी बिल्कुल, हमारे सारे खिलाड़ी पॉजिटिव मूड में हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम जीतेंगे की कोशिश होगी, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने मन बनाया है। इनके पीछे लिखवा दो, जगह मिलने पे पास दिया जाएगा कि जैसे गाड़ी पे लिखी रहता थैंक यू, गुड लक फॉर द मैच। थैंक यू सो मच। डिस्प्ले चलवाइए, डिस्प्ले डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले नहीं चल रहा। डिस्प्ले थोड़ा सा चला दीजिए बड़े भाई। केवी रॉयल्स वर्सेस डिफेंस वॉरियर के बीच चलता हुआ ये मुकाबला 45 बनाए 46 का दिया है लक्ष्य केवी रॉयल्स ने। सामने आप देख सकते हैं 2 बल्लेबाज आशु खान के साथ आए, उनके सलामी बल्लेबाज। अच्छा शॉट ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल, खेला इस बार कवर के आसपास, डीप में एक खिलाड़ी तैनात रखा है कवर दिशा में। एक और सिंगल। पहली विकेट के लिए जो साझेदारी बनी थी केवी रॉयल्स की तरफ से सैफ और आकाश के बीच में, वो लाजवाब, सबसे कमाल। जब आपको लाजवाब लाता है, बेमिसाल आता है। इस बार टेढ़ा खेला, आशु खान ने लपेटा है 1 बाउंस 4 रनों के लिए। आशु खान, कहीं ना कहीं ये आशु खान का शॉट ये बता रहा है कि रात की जो गर्दिश हुई है ना, उस माहौल ने बहुत बड़ा कमाल किया है। वो माहौल कहीं ना कहीं आशु खान साहब ने भी अपने नाम किया है और यहां भी अपने नाम किया है। जायसवाल साहब, कहीं ना कहीं जायसवाल बुलंद वाला कमाल किया है आपने। ठंड को रोका कैसे जाए ये बताया है आपने। डिस्प्ले वाले बंदे से कि प्लीज इसको सही करें और यहाँ के मिल ले, लाइट वाले बंदे यहाँ के मिल ले प्लीज।
आशु खान, कल रात ही बात हो रही थी और कल रात ही बोल रहे थे कि देखिए मैं ऐसा पहले मैच में बल्लेबाजी करके दूंगा ना कि पूरी दुनिया कहेगी कि आशु खान आज भी वो आशु खान है जो पहले 5 साल पहले खेला करता था, 7 साल पहले खेला करता था, आज भी वही तबीयत के साथ खेलते हैं। और शॉट देखिए, जैसे ही देखा बॉल मेरे पाले में है, बिल्कुल मैं उसको खेल सकता हूं, पीछे गैप है। और यही कमाल है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरह का कमाल करता है, किस तरीके की सवाल करता है। वो सवाल उनसे किया गया, जवाब में देखिए चौका आया उनके बल्ले से, स्कोर को पहुंचा दिया यहां पे 14 रन पे। 3 चौके अभी तक आए हैं धनंजय सिंह राजपूत के गेंदबाजी में। आइकॉन प्लेयर हैं, अब आए हैं नवनीत कांत, सामने होंगे अजमल साहब। अच्छी बॉल अंदर आती हुई, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुराते हुए अजमल साहब, सामने आशु खान। आशु खान के बैट पे अभी तक गेंद उस तरह से आई नहीं जैसे आती है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उनको, अपने आप को संभालना पड़ेगा, वक्त काफी क्रूशल है। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये स्क्रीन वालों से कि प्लीज इसे चालू कर दें, स्टार्ट कर दें, दिक्कत हो रही है। क्या खूबसूरत स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, सिंगल लिया, सिंगल के साथ दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया अजमल ने कि खतरा हो सकता है और खतरा मोल लेना नहीं है। दूसरा मुकाबला चल रहा है डिफेंस वॉरियर वर्सेस केवी रॉयल्स। हमारे बीच बैठे हुए अहमद जमाल साहब, आमिर जमाल साहब, उनके साथ आए हुए सारे हमारे मेहमान, मैं सबका वेलकम करता हूं। तारिक जमाल इज DSPL गाजीपुर डिफेंस पब्लिक स्कूल। इस बार फिर खेला है स्क्वायर लेग पे, फिर से तैयार है 33 नंबर की जर्सी, ये 10 नंबर है। नुमान साहब, स्कोर देखिए कितनी तेजी से बनाया जा रहा है। उनको पता है कि 46 बनाने के लिए मुझे 46 जैसा नहीं सोचना है, 56 जैसे सोचना पड़ेगा। एक 56 चलेगी तो भी बात चलेगी यहां पे। इस बार फिर अंदर आते हुए बॉल ना देना चाहते हैं लेकिन फिर से कमबैक किया, देखना पड़ेगा क्या ये करीबी मामला होगा कि नहीं। जी नहीं, पहुंच चुके हैं, बल्ला आ चुका है, सुरक्षित हैं अपने क्रीज में आशु खान। और कमाल देखिए, वो टेम्परामेंट देखिए, माइंडसेट देखिए, बल्ले से बॉल निकली, आधी पिच पे कुछ कदम नाप चुके थे, जैसे देखा खतरा खतरा, ऐसे यूटर्न मारा जैसे लग रहा है स्कॉर्पियो के चौथे गियर में यूटर्न लगा रहे हो। और रिवर्स गियर काफी अच्छा था इनका। मैं बता दूं ये स्क्रीन नहीं चल रही, उसके लिए प्लीज कुछ करें, मैं बार बार कह रहा हूं। खान साहब कमाल है आप, शाम को महफिल फिर सजेगी। ये है करामाती खान। सामने शॉट खेला, इस बार कैप पे ढकेला, एक और चौका, क्रैकिंग फॉर मिडल ऑफ द बैट। क्या खूबसूरत जबरदस्त वहां पे। किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा और आशु खान ने कहा कि मैं ही आगे बढ़ूंगा, अपने आप को बस चलता चलूंगा। ये चौथे गियर में चल रहे हैं। अब 21 रन पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड, 25 ओवर चाहिए। इस बार देखिए कलात्मक 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 खेला है, एक और रन यहां पर बटोरेंगे। जैसी देखा मिडल स्टंप पे बॉल है, सफल करके आगे निकले, बल्ले को पूरा फेस खोला, दिशा दी स्क्वायर लेग फाइन लेग के बीचों बीच में, और एक और रन वहां पर अपने नाम करते हुए 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन बगैर किसी डॉट बॉल के। बाईस रन। इस ओवर में कोई डॉट बॉल देखने को मिला नहीं, लेकिन एक डॉट बॉल आया था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाव पेश था कि है कि नहीं, लेकिन था वो रन आउट वाला। हालांकि बल्ले से तो वो भी लगी थी बॉल। और आशु खान दो ओवर 22 रन बन चुके हैं। यहां से जीतने के लिए मात्र 24 रनों की आवश्यकता। 24 बॉल 24 रन। सामने आशु खान, उनके साथ अजमल साहब, गेंदबाजी पे नए लेफ्ट आर्म गेंदबाज आ चुके हैं।
जितेंद्र जीतू, बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने कल से इनकी कि जितेंद्र जीतू एक ऐसा गेंदबाज है जो आता है बड़ी पिच आउट वाली गेंदबाजी करके देता है, जिसमें आपको लगता है कि ये बाहर जाएगी अंदर आ जाती है, अंदर जाएगी बाहर आ जाती है। गति भी उसी तरीके से लगाते हैं। और आज सामना शेर के सामने शेर का है, बेस्ट के सामने बेस्ट का है, आशु के सामने जीतू की गेंदबाजी का है। इसी की मैं बात कर रहा था। ऐसा लगता है अंदर आ रही है बाहर चली जाती है, बाहर आ रही है अंदर आ जाती है। वाइट का इशारा जरूर मिला, लेकिन गेंद देखिए कहां से टप्पा खा के कहां निकली है। व्हाइट बॉल यहां पर मिला है, पहली बॉल व्हाइट के साथ शुरुआत हुई है। कांटा बदला था वहां पे गुड लेंथ के आसपास, टप्पा खा के ऑस्टम के आसपास। सामने आशु, ये स्क्रीन वाले से बोलिए कि इसको सही करें प्लीज। ये मैचेस लोग देखना चाह रहे हैं, इससे देख के लोग स्कोर वगैरह समझ लेते हैं। स्क्रीन नहीं चल रही है, जो भी मौजूद है वहां पे कैमरामैन से कहूंगा मैं उसके बारे में बात करें एक बार प्लीज। अच्छा शॉट है, फ्लिक किया इस बार कलाइयों के साथ स्क्वायर लेग पे। एक और सिंगल यहां पे, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो 24 रन बगैर किसी विकेट के। पहले विकेट की साझेदारी जैसे चल रही थी पहली पारी में, वैसी ये साझेदारी चल रही है। और मिस्टर अनस जमाल यहां आ चुके हैं। हाफ वॉली सामने खेला है, मिड ऑफ के आसपास अच्छी फील्डिंग एक बार फिर देखने को मिली है। एक और रन जरूर मिलेगा यहां पर, मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज दोनों। वो तालमेल नजर आ रहा है आशु खान और अजमल के बीच में। ऐसा लग नहीं रहा है कि अजमल जौनपुर से आते हैं, आइकॉन प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा आशु खान साहब यहां से पहली मर्तबा इनके साथ खेल रहे हैं। खेले तो बहुत मर्तबा होंगे। भाई बैग वाले भाई जो माइक के पास खड़े हैं प्लीज हट जाए। ये गलत कर रहे हैं आशु। अभी आप जब आपकी आंखें जमी हुई हैं, आप सीधा खेल पा रहे हैं, वी में खेले बेहतर होगा आपके लिए। फिलहाल गेंदबाजी अच्छी हो रही जीतू की। आशु खान आज अगर ये मुकाबला जीते ना तो कल इन्होंने वादा किया था कि शाम की पार्टी मेरी तरफ से है सभी ऑफिशियल्स को, और ऑफिशियल हमारे विक्की जायसवाल तैयार हैं पार्टी के लिए। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला है, जी हां सिंगल बटोरेंगे। आंखों ही आंखों में इशारा, सिंगल मिलता हुआ, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 26 पे जा पहुंचा है। 20 रनों की और आवश्यकता। समय भी आएगा, वक्त भी आएगा, धीरे धीरे चलता जाएगा। डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग है ये, सबको जोड़ेगा और जोड़ता चला जाएगा। जो नहीं जुड़ पाएगा वो जुड़ जाएगा। tenniscricket.in, BDP लाइव, लाइव क्रिकेट वाराणसी, फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। हवा में कवर की दिशा पे वन बाउंस सीधा खिलाड़ी के हाथों में, और एक और सिंगल। स्कोरबोर्ड 27। ऋतिक केसरी मेरे पास लगातार बैठे हुए हैं, और ऋतिक केसरी यही बात कर रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट जिसको लगता है कि आसान है ना, आप उसको उतारिए यहां पे। दूध का दूध और पानी का पानी किसको बोला जाता है उसको पता चलेगा। कंट्रोल कितना ज्यादा चाहिए, कितना ज्यादा स्टेमिना चाहिए, कितना ज्यादा फुर्तीलापन चाहिए। किसको मन नहीं है कि मैं एक छोटी गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील करूं, लेकिन उसी छोटी गेंद पर आप कब कवर पे खेलते हैं, अपने कहीं ना कहीं दायरे को सीमित रखते हुए, अपने शॉट को कंट्रोल में रखते हुए, अपने बैलेंस को कहीं ना कहीं भरपूर तरीके से निभाते हुए, तब आपको पता चलता है। 3 ओवर की समाप्ति, 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। स्कोरबोर्ड पहुंचा है 28 रन बगैर किसी विकेट के, 46 के जवाब में 18 और चाहिए। यहां पे हमारे बीच बैठे हुए मिस्टर अहमद जमाल साहब, उनके साथ आए हुए सारे उनके दोस्त, सारे उनके साथी, हमारे सारे मेहमान। मैं तारिक जमाल SDPS की धरती से आपका वेलकम करता हूं। और गाजीपुर में इतिहास रचा जा रहा है, इसके जिम्मेदार है मिस्टर अनस जमाल साहब, जो काफी मेहनत किया है इन्होंने, दिन रात एक किया हुआ है। चाहे वो VVIP को बुलाना हो या स्क्रीन मंगवाना हो, उनके साथ पूरा सहयोग और साथ दिया है।
आशु और ऋतिक हर फन मौला है, वो जब नजर आता है तो नजर ही आता रहता है। दर्शक बढ़ते रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन दर्शक हैं, ये बेहतर है कि लोग घर पे बैठ के मैचेस ज्यादा देख रहे हैं। अगर आप पता करेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन बहुत हाई होगा। फिलहाल आशु स्ट्राइक पे, ओवर टू 18 में चाहिए 18। आ गए सामने नवनीत, बंगाल में जाकर लोहा मनवाने वाला गेंदबाज, भाई अपने जिले को छोड़कर हर जगह मनाने वाला गेंदबाज। लेकिन सामने आशु खान, मेरे बल को पहचानिए, मेरे दल को पहचानिए, मैं वॉरियरशिप का वॉरियर हूं, डिफेंस वॉरियर कहलाता हूं। आता हूं, मैं कप्तान हूं। उंगली टेढ़ी भी करूं तो घी का पूरा डब्बा खींच लाता हूं, यानी चौका हर बल्ले से निकाल के दिखाता हूं। आशु खान, आज कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स की पार्टी तय है। विक्की जायसवाल पीछे से बार बार मुझे बोल रहे हैं, पीछे खेला है, मन बनाया था कि शायद क्या वाइड मिल सकती है, बिल्कुल नहीं। तेज करा रहे हैं, गति डाल रहे हैं अब नवनीत। आशु खान, स्क्रीन ऑपरेटर, इसकी वापसी हो चुकी है। अब आशु खान हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब 32 रन बने बिना किसी नुकसान के 3 ओवर 2 बॉलों में। हवा में खेला है, गैप में, लेकिन पीछे धनंजय सिंह राजपूत मौजूद है, मिड विकेट लॉन्ग लेग के आसपास। आशु खेलने 18 रनों पे 13 बॉलों का सामना किया उन्होंने। फिलहाल 19 हो गए उनके रन, टोटल स्कोर पहुंच गए 33। क्या लगता है तारिक भाई कि ये जोड़ी अंतिम तक खेलेगी, रन चेस करते हुए जीत दिलाएगी? ये क्रिकेट है, अंतिम तक ना खेले फिर भी जीत के लिए सोचेंगे दोनों। देखिए एक चीज तो मैं यहां से साफ कर दूं, कल बातचीत चल रही थी, आशु खान साहब ने बोला कि कल की मैं जो पारी खेलूंगा ना वो यादगार रहेगी, वो डीपीएसएल सीजन फर्स्ट की यादगार पारी रहेगी कि डिफेंस वॉरियर के कप्तान ने ऐसी पारी खेली कि अपने टीम के लिए भी एक ऐसा मोटो सेट कर गए कि मैं ओनर के होते हुए भी। डाउन द लेग स्टंप जरूर है, नो बॉल का इशारा मिला है वहां पे। आशु नो बॉल मिला है, यानी रन जोड़ा है, यानी एक और बॉल एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी यहां पे। स्कोर पहुंचा है 35। विकेट यहां पे, स्लोवर डिलीवरी, अंदर आती हुई, शफल करके कुछ ज्यादा ही बाहर चले गए थे फाइन लेग स्क्वायर लेग में खेलने के लिए। गेंद ने पाला बदला और पाला बदल दिया बल्लेबाज का भी, ग्राउंड से सीधा पवेलियन की तरफ। और अब आए हैं हैप्पी, 35 बने, 13 ना मेरा, अब चाहिए 11 चाहिए। कमाल की पारी अनर साहब की। आशु खान निराश, हताश, लेकिन आज कहीं ना कहीं विक्की जायसवाल से मिलना तो बनता है इनका। आज रात विक्की जायसवाल के साथ काफी वक्त बिताने वाले हैं आशु खान साहब। वो एनर्जी जो रवि मिश्रा जी को मिली है ना, और हमारे बीच मौजूद जोगी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला है और हमें यहाँ पे मौका दिया है। आपका बहुत धन्यवाद। जोगी यादव जी जो मुस्तफाबाद के प्रधान हैं। इस बार पांव पर आती गेंद, उसको फ्लिक किया है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, देखना पड़ेगा यहां पे। जी नहीं, सैफ ने तेजी जरूर दिखाई, उनके साथी खिलाड़ी ने तेजी जरूर दिखाई, लेकिन उससे पहले बैट बिल्कुल इनसाइड कर चुका था, कवर कर चुका था क्रीज को, और तेजी के साथ सिंगल चुराया अजमल साहब ने भी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, यहां से 10 रन चाहिए, 12 गेंद 10 रन, 36 एक विकेट के नुकसान पे, 46 के जवाब में। और ये दोनों जो मैचेस हुए ना शुरुआत के, वो आखिरी तक गए हैं। और ये अगर ये ओवर अच्छा निकल गया, दोनों के लिए ओवर बहुत क्रूशल है। अगर इस ओवर में 5-6 रन 8 रन बन गए तो मैच आसान हो जाएगा, अगर 1-2 रन रोक लिया तो मैच मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, 12 में 10 चाहिए। सामने हैप्पी, अजमल, दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, दोनों आइकॉन प्लेयर हैं, दोनों जौनपुर से आते हैं। मेन फील्ड अंपायर को आप तुफैल अहमद साहब को देख रहे हैं, वो भी जौनपुर से आते हैं।
लेकिन ये टूर्नामेंट पक्षपात वाला नहीं है, निष्पक्ष वाला है। कि आप हाफ स्टंप की गेंद को लेग स्टंप पे खेलने की कोशिश क्यों करते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता शुभम कि ये जबरदस्ती है बॉलर्स के साथ या बैट्समैन के साथ। एक गेंद हाफ स्टंप पे जा रही है, उसे आप लेग स्टंप पे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हाफ स्टंप जब खेल सकते हैं तो फिलहाल चाहिए 11 बॉल 10 रन। 11 बॉल 10 रन। बिल्कुल तारिक भाई, मैं सहमत हूं आपकी बात से। शॉर्ट सर्कल क्रिकेट के अंदर आपका शॉर्ट सिलेक्शंस बहुत मायने रखता है कि आप कहां की बॉल को कहां खेलने जा रहे हैं। पहली बॉल डॉट हो गई है, स्लोवर डिलीवरी, फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल को खेलना चाह रहे थे, मिड विकेट ऑन साइड पे गई जरूर है लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं, तालमेल नहीं, सिंगल जरूर देकर जाएगी। और अब चाहिए 10 गेंद 9 रन। ये सिंगल नहीं ऑक्सीजन है, अगर इस सिंगल को छोड़ देगा समझो दम निकल जाएगी। दस बॉल 9 रन। सामने अजमल साहब, उनके सामने हैप्पी, गेंदबाज जीतू। देख लीजिए इस मैच को, मजा आएगा आप सबको क्योंकि चाहिए 10 बॉलों पे 9 रन। और शुभम मिश्रा की जबानी मजा आ रहा है ये सारी चीजें। आली रे आली, वाइट बॉल आली, आणि वाइट बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से। 1 रन देकर जाएगी। वो वाइट बॉल बाहर थी, बाहर जाके निकली, वो विकेट कीपर को भी पता था, गेंदबाज को भी पता था, इंतजार कर रहे थे, बच गई तो बचा लिया जाएगा, लेकिन नहीं। सामने तुफैल अहमद साहब हैं, कई वर्षों का अनुभव खेल का है, कई वर्षों का अंपायरिंग का है, और मौका और रिश्ता तो 15 सालों से चल रहा है गाजीपुर के साथ। शुभम ये बात साफ है कि अभी तक ऊंट किसी करवट बैठा नहीं है, चुपचाप खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते ऊंट किस करवट बैठेगा, वक्त बताएगा। वो देख रहा है सर कि घास किस तरफ की ज्यादा रसीली है, उस तरफ वो अपने आप को देखकर झुकने वाला है। इस बार ऑप्शन से बाहर कट किया है उसको, पॉइंट और गली के बीच में एक और रन अपना मुकम्मल करेंगे अजमल। स्कोर पहुंचेगा यहां से 39 पे, 7 रनों की और आवश्यकता। जहां तक जीतू की गेंदबाजी का सवाल है, ये हमेशा गेंद को बाहर निकालते हैं, बस लेंथ में तब्दीलियां करते हैं। अगर ऑफ स्टंप पे डालते हैं तो थोड़ा सा और बाहर चली जाती है, अगर ऑफ स्टंप से बाहर होते हैं तो वाइड चली जाती है, अगर लेग पे होते तो मिडल पे गेंद आ जाती है, अगर मिडल पे होते तो ऑफ पे चली जाती है, अगर ऑफ पे होते तो ऑफ से बाहर निकलती है। लेकिन बॉल इनकी बाहर ही निकलती है, इनकी खासियत रही है। नौ गेंदों में 7 बनाने हैं यहां से। पहला मुकाबला भी क्लोज एनकाउंटर में जाके खत्म हुआ, दूसरा मैच भी क्लोज एनकाउंटर की तरफ बढ़ता हुआ। इंटरेस्टिंग मैच, और डीपीएसएल यही कमाल करने वाला है। अच्छी बॉल, क्या ये विकेट है? जी हां, तारिक भाई ने बोला कि बाहर की तरफ डालते हैं, बस चेंज करते हैं, तो लेंथ अपनी लेंथ चेंज करी, इस बार थोड़ा पीछे रखा, ज्यादा उछाल के साथ आई। हैप्पी को लगा कट किया जाएगा, बल्ले का फेस खोला, संपर्क बना बॉल का, और विकेट के पीछे सैफ साहब पहले बल्लेबाजी में, अब फील्डिंग में ये जबरदस्त कैच था, ये तेज निकलता है स्लिप का कैच, और ये स्लिप में फर्स्ट स्लिप में जाके कैच लिया एक तरह से कहा जाए तो। हाथों को पूरी तरह स्ट्रेच किया और गेंद को हाथ में पकड़ लिया, विकेट गिराया था कि मैच बदल सकता है। 8 बॉलों पे 7 रनों की जरूरत है, और ये 8 बॉल पे 7 रन बन पाएंगे वक्त बताएगा। फिलहाल मजा बहुत आएगा शुभम मिश्रा इस टूर्नामेंट में, इसमें कुछ कहना नहीं, क्योंकि इसमें पीछे मेहनत है और सच्ची मेहनत है। आप हर एक इंसान की मेहनत है, जो भी गाजीपुर के खिलाड़ी हैं सबकी मेहनत है, क्योंकि इसमें आइकन खिलाड़ी 2 हैं और सारे खिलाड़ी गाजीपुर के हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी गाजीपुर के सारे खिलाड़ियों के लिए कि अपना प्रतिभा का लोहा मनवाएं यहां पे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, विधायक जंगीपुर। हमारे बीच मौजूद है अहमद जमाल, उनके साथ मौजूद हैं
इस बार एक और बाहर निकल गई है गेंद। थर्ड अंपायर के पास भेजा गया है इस डिसीजन को। अब आप चेक लोग करना स्क्रीन पे है। देखें, आप लोग स्क्रीन पे देखें थर्ड अंपायर का फैसला क्या आता है, पूरी तरह विजिबल रहेगा स्क्रीन के ऊपर। थर्ड अंपायर काफी मेहनत कर रही है अपनी। थोड़ा सा पंप अप रहने की जरूरत है। आउट। केवी रॉयल्स वापसी कर चुकी है। आशु खान आउट हुए, उसके बाद तीतर बीतर की तरह लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है यहां पर पूरी टीम डिफेंस वॉरियर की। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सिंगल लेते रहें, बस बीच बीच में चौके निकल जाएगा वरना ये मैच फंस जाएगा। अगर 2-3 बॉलें ऐसे आ जाती है जो और डॉट हो जाती है तो ये मैच फिर किस करवट बैठेगा ये पता लग जाएगा। फिलहाल ऊट खड़ा हुआ है, ऊट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं है किसी को। 7 गेंद 7 रन। और मैं अपने वॉलंटियर्स की मेहनत की दाद देता हूं जो पूरी तरह से पहले ट्रॉफीज हटाते हैं, फिर रात को फिर सुबह लाई जाती है, तो काफी मेहनत है। मैं सबकी मोहब्बत की दाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं डीएसपीएल परिवार की तरफ से। जीतू साहब पलट के रख दिया है मुकाबले को। सामने खेला हल्के हाथों से, इस बार सिंगल मिल जाएगा। सिंगल मिलेगा, 6 बॉल 6 रन। अब मुश्किलात का मामला यहां से शुरू होगा। डिफेंस वॉरियर वर्सेस केवी रॉयल्स। ये ऐसा मुकाबला, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, धड़कनें सबकी तेज हो चुकी हैं, नस फड़फड़ा रही है। जो कंट्रोल में कर बैठेगा कहीं ना कहीं चढ़ बैठेगा। और ये मैच डीएसपीएल में ही हो सकता है। 6 बॉलों में 6 रन की जरूरत है। आप सब बस जुड़ते रहिए और याद करते रहिए, हमारे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहने चाहिए डीएसपीएल के लिए। और आप हमें सुन रहे हैं, साथ में शुभम मिश्रा, साथ में हमारे क्या नाम है वो, नाम राज से बदनाम है। वो रात से बदनाम नहीं है सर, वो रात से कहीं ना कहीं चर्चावान है। नाम है विक्की जायसवाल। राम है विक्की जायसवाल। और देखिए ये लास्ट के 6 बॉल में बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इसी को घर में मिला हिस्सा तो ये कोई दुकान आई, मैं घर में छोटा था मेरे हिस्से में मां आई। क्या बात है। अभी लास्ट के 6 वाले बताएंगे कि एक ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल अभी भी ऊंट खड़ा हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि ऊंट किसी साइड में बैठ नहीं रहा है। कभी कभी गर्दन घुमा देता है, बैठने की कोशिश करता है, फिर खड़ा हो जाता है। और लगता है कि हमारे बैंड बाजा पार्टी यहां आ चुकी है और साथ में कोई ना कोई हो सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा उनके लिए भी। 6 में चाहिए 6, सामने होंगे बल्लेबाजी पे। पहली बॉल डॉट 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 नहीं होगी, नहीं होगी। 5 में 5 चाहिए। सामने अजमल साहब, 5 बॉल 5 रन, 41 पे पहुंच चुका है स्कोर बोर्ड। सबसे इंटरेस्टिंग मैच, सबसे इंटरेस्टिंग मैच, हाई वोल्टेज मुकाबला। डॉट हो जाती है तो मैच का रुख बदल जाएगा, सिंगल लेते रहना पड़ेगा। डॉट बॉल उनके लिए कैंसर बन जाएगी और उनके लिए संजीवनी। तो डॉट बॉल से बचना। फिलहाल गेंदबाजी करने आए हैं, कौन गेंदबाज? सुनील आए हैं गेंदबाजी के लिए। बेहतरीन गेंदबाज गाजीपुर की आन और बान और शान, एक जबरदस्त खिलाड़ी। और स्ट्राइक पे मौजूद है अजमल और आजम, डबल ए। अजमल 15 रन पे खेलने 9 बॉलों का सामना किया। आजम ने 2 बॉलें खेली हैं, 2 रन बनाई है, बहुत बड़ी बात है। सामने खेला है, सामने खेला है, चौका बटोरा है। चौका नहीं, अजमल संजीवनी साहब, है। 1 रन और चाहिए। सलामी बल्लेबाज आए थे अजमल, शुरुआत से लेकर अंत तक खेले और उम्मीद को जिंदा रखा, उम्मीद के साथ साथ जीत को जिंदा रखा। अब चाहिए यहां से मात्र 1 रन। व्हाट एन मैच, क्या मैच हुआ है ये। सबसे सांसें रोक देने वाला, सबकी धड़कनों को बढ़ा देने वाला। डिफेंस वॉरियर वर्सेस केवी रॉयल्स। मैच टाई हो चुका है, बराबरी हो चुकी है और अब चाहिए 1 रन। डीपीएसएल 2025 मुमकिन सिर्फ गाजीपुर में, मुमकिन सिर्फ डीएसपीएल 2025 में। आयोजन करता अनस जमाल साहब, को स्पॉन्सर को साथ ही हमारे आशु खान साहब, ऋतिक केसरी।
गाजीपुर की सरजमीन पे इस तरह का टूर्नामेंट देखने को कम मिलता है और इस तरह के मैचेस को देखने को कम मिलता है। फिलहाल 4 गेंदें बची हैं, अभी भी अगर 3 बॉल डॉट कर देते तो लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए, लेकिन आपको सपनों देखने से कोई नहीं रोकता। आप सपने देखते रहिए, बस बेहतरीन के सपने, बेहतरी के सपने। डॉट हो गई है, डॉट हो गई है, आउट हो गया यहाँ पे। 3 बॉलों पे 1 रन, अभी भी ऊट बैठ गया है लेकिन पूरा नहीं बैठा भाई। 3 पे 1, 3 पे 1, बराबरी तो हो चुकी है, बराबरी कर भी चुकी है। अब चाहिए मात्र 1 कदम नापने वाली वो मंजिल जिसमें जीत का हिस्सा हमारे खाते में आके जुड़ जाए। उसके लिए जुड़े हुए यहाँ पे अजमल साहब, और अजमल साहब को ऐसा लग रहा है चल रहा है ये मुकाबला। फुल टॉस बॉल है, फुल टॉस बॉल है, जीत के साथ पहली जीत बच्चे बॉल उठा नाम अपने कर चुकी है डिफेंस वॉरियर आशु खान। लाजवाब बल्लेबाजी, सबकी गेंदबाजी, अजमल साहब फिनिशिंग टच दिया और केवी रॉयल्स कहीं